बबीता जी आपके पास आएंगे, एजुकेशन से आप जुड़ी हैं, तो एक कहावत जो है वो बहुत प्रचलित है। इसमें कहा जाता है कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो एक पूरी जो पीढ़ी है उसको शिक्षित करती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाओं पे इतना दारोमदार कि पूरी पीढ़ी को शिक्षित करना, एक महिला अगर शिक्षित हो तो ही हो सकता है। तो इस दारोमदार के साथ समाज को आगे बढ़ाना भी महिलाओं की ही ऊपर जिम्मेदारी कहा जाती है कि अगर घर में बच्चे हैं, आपके लड़के हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आपको संस्कार सिखाने की जरूरत है। तो इन सबको लेकर समझना चाहेंगे कि महिलाओं पे कितना दारोमदार है कि आपको समाज को, अपनी पीढ़ी को, अपने घर परिवार को शिक्षित करना है, संस्कार प्रदान करना है। देखिए मैम, देश की आधी आबादी महिलाओं की है और पुराना एक जमाना था जब ये माना जाता था कि कमाने का काम पुरुषों का है और घर चलाने का काम महिलाओं का है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कमाने का काम भी कर रही हैं और घर को तो चलाने की जिम्मेदारी पहले भी निभाती थी, आज भी निभा रही हैं। और प्रकृति ने महिलाओं को ये एक तरह का सम्मान दिया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का जो भार है वो भी महिलाओं के कंधों पर ही है। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है और अच्छी बात यह है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई ही है। जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको जो जैसा बताया जाता था वैसा भर वो मान लिया करती थी। लेकिन अब जब औरतें, जब लड़कियां पढ़ रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, और जैसा मैम ने बताया, प्रिंसिपल मैम ने, कि बहुत सारी विविध तरह की कलाओं में यहाँ की बेटियां हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ की बेटियां कर रही हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल पावर्स को बढ़ाती हैं। और किसी भी महिला को अगर समाज में अपना एक स्थान प्राप्त करना है तो उसका इंटेलेक्चुअली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। देखिए, पुराने जमाने से एक सोच थी कि महिलाओं को बस सुंदरता का पर्याय, बचपन से बच्चियां जब बढ़ती थी, बड़ी होती थी, तो उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं बस हम लोगों को एक जाना जाएगा कि तुम कितनी गोरे रंग की हो या तुम कितनी सुंदर हो, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत सिर्फ रंग से या अपनी खूबसूरती से मापने की समझ समाज ने दे रखी थी। लेकिन अब जब वो किताबों में से निकलने लगी तो उन्होंने देखा कि इंसान की असली खूबसूरती उसके शक्लो सूरत के या उसके नैन नक्श या उसके रंग रूप में नहीं है। इंसान की असली खूबसूरती है उसके दिमाग में, उसकी मेंटल पावर्स में, वो इंटेलेक्चुअली कितनी एक्टिव है इस बात में। और यहाँ इस सभागार में जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा आप सब लोगों को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कभी भी ये कंपटीशन मत समझना कि मुझे किसी लड़के से या अपने भाई से या अपने हस्बैंड से आगे निकलना है। ये कोई कंपटीशन अपने घर परिवार में या समाज में नहीं पैदा करना हमें। हम लोग इस समाज का एक अंग हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि रथ के दोनों पहिए जब साथ चलते हैं तभी रथ आगे बढ़ता है। तो हम इस समाज का आधा हिस्सा हैं और जब हम समाज को एक बेहतरीन समाज बनाने की बात करते हैं, मैम ने क्वेश्चन पूछा कि बेटों को संस्कार देने में औरतों का क्या रोल है। मेरा ये मानना है कि समाज में औरतों के प्रति जो एक गलत सोच पुराने जमाने से हम देखते आ रहे थे, जहां उनको सिर्फ एक भोग की वस्तु तक सीमित कर दिया गया था, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और इसका एक बड़ा कारण हम महिलाएं ही हैं। हम माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, अपने घर में जितने आदमी हैं, चाहे वो आपके बेटे के रूप में हैं, आपके पति के रूप में हैं, आपके पिता के रूप में, भाई के रूप में, उनमें भी ये समझ टाइम टू टाइम डेवलप करें कि जैसा व्यवहार आप हमारे साथ करोगे आपको बाहर भी वैसा ही देखने को मिलेगा। अपने बेटों को इस चीज के प्रति थोड़ा सा जागरूक बनाना पड़ेगा। और जो ये जेंडर के प्रति इनसेंसिटिविटी हमारी सोसाइटी में थी, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, पहला पन्ना तो हमेशा क्राइम रेट से भरा होता है। कभी कहीं रेप की खबर मिलती है, कभी कहीं इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करने में आती हैं। तो इन सबसे बचने का बेटा एक तरीका है, पहली चीज जागरूक बनो, अपने अधिकारों के प्रति खूब पढ़ो लिखो, समाज में अपनी एक जगह हासिल करो। और बेटा जगह का मतलब सिर्फ ये भर नहीं है कि आप डिग्री लेके घर बैठ जाएं। अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, मान लीजिए आपने एमएससी फिजिक्स कर लिया या आपने कुछ और स्ट्रीम पढ़ ली, बहुत पढ़ लिख के, अगर आप पैरों पे नहीं खड़ी होंगी ना बेटा, फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि समाज में ना पैसा कमाना हमारी एक बेसिक नीड बन गया। एक जमाना था जब औरतों का कमाना किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज अगर आप नहीं कमाएंगी ना तो फिर आप अपनी पोजीशन जो चाहती हैं समाज में, सोसाइटी में, अपने परिवार में, वो बना नहीं पाएंगी। तो सभी बेटियों को मेरा यही मैसेज है कि देखो, जो हम लोग स्टेज पे बैठे हैं बेटा, जो पहली पंक्ति में यहाँ लोग बैठे हैं, ये सब बहुत मेहनती लोग हैं।
इन लोगों ने जब इन्हें अवसर मिला ना, जब ये आप लोगों की एज में थे, तो बहुत मेहनत की और मेहनत के कारण आज ये लोग फर्स्ट रो तक पहुंचे हैं या स्टेज तक पहुंचे हैं। तो ये आप जिस उम्र में बैठी हैं, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है अपने फ्यूचर को बनाने का। और इस एज में एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। उस एनर्जी के लेवल को सही डायरेक्शन देना भी आप ही की जिम्मेदारी है बेटा। कई बार क्या होता है, बहुत ऊर्जा के स्तर में बच्चियां गलत रास्ता पकड़ जाती हैं। ये बहुत बहुत सेंसिटिव एज होती है। जब आप 12वीं करके कॉलेज में आती हैं तो बहुत सारे तरीके आप देखती होंगी, कुछ लड़कियां गलत रास्ता पकड़ती हैं, कुछ सही रास्ता पकड़ती हैं। ये 3 से 5 साल जो अपनी लाइफ के आप यहाँ पे देंगी, ये आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे। तो खूब पढ़िए और पढ़ लिख के अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना लीजिएगा कि जो ये महिला सशक्तिकरण है ये आपके जीवन में दिखाई पड़े। आप जब तक कमाएंगी नहीं, आप जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तब तक ये सशक्तिकरण बस एक शब्द भर रह जाएगा। अगर इस शब्द के असली मायने देखने हैं तो आपको जिंदगी में अपने सारे डिसीजन आप खुद ले पाए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और उस पैसे पे आपकी पकड़ हो। आप ये ना हो कि सिर्फ पैसा कमा के आप उस पैसे को इस्तेमाल ना कर पाए। तो इतनी काबिल बनना है बेटा, इतना पढ़ना लिखना है कि हम समाज में एक जगह बना सकें। और उसके कई रास्ते होते हैं। बहुत सारी महिलाएं बिजनेस की तरफ चली जाती हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं, देखिए हर किसी की पारिवारिक स्थिति सेम नहीं होती है। मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी पारिवारिक स्थिति को सबसे पहले देखना। मेरी दोस्त क्या कर रही है, वो कौन सा कोर्स करेगी, इसके पीछे मत भागना, क्योंकि सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। आपके पेरेंट्स के पीछे क्या कुछ है आपके, ये देखना आप ही की जिम्मेदारी है। और अब आप सब जो यहाँ बैठी हैं 18+ हैं, तो संविधान ने आपको ये अधिकार दे दिया कि आप देश